और इस वक्त खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में आज शाम 4 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में जम्मू के सिद्रा में हुए एनकाउंटर सहित जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, ड्रोन एक्टिविटी, टारगेटेड किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले के मामले पर चर्चा संभव है। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू के सिद्रा में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम बना दिया। यहां हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी ट्रक में सवार होकर आए थे। एडीजीपी मुकेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आतंकियों के पास से 7 AK-47, 1 mm की राइफल और 3 पिस्टल सहित आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। एडीजीपी ने कहा कि गणतंत्र दिवस को नजर में रखकर आतंकी साजिश रची गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। Truck which was suspicious. During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us, and we retaliated. The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered, so 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. More details will follow. We will not be able to tell you the details of the group because we are not aware of the group. We are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run-up to 26 January function. And generally the border grid had been strengthened, the camps have been made more secure, and we were on high alert, and that is how we have been able to prevent this action. देखिए, जैसे कि एडीजी साहब ने कहा था कि ये जॉइंट ऑपरेशन था, नाका था, और उसके ऊपर हमने उनको जब रोका तो उन्होंने जवाबी जब फायर आया तो उसके ऊपर हुआ नॉर्मल ऑपरेशन। इसकी डिटेल्स दे दी जाएंगी जब हम भी इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे कि एग्जैक्टली कितना एम्यूनेशन स्पेंड हुआ और क्या कार्रवाई हुई। आतंकियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये बहुत ही कड़ा मैसेज होगा जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और आर्मी की तरफ से, सिर्फ सेना की तरफ से ही नहीं। जम्मू के सिद्रा इलाके में सुबह से चल रहा एनकाउंटर अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर इसी ट्रक का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो जम्मू से कश्मीर जाने की ओर जो है वो कोशिश कर रहे थे, और उसी बीच सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने यहां पर एक जो आधिकारिक बयान दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो 4 आतंकी हैं वो मार गिराए गए हैं, और अभी लगातार आप देख सकते हैं इस ट्रक में आतंकियों की बॉडीज जो है वो ली जा रही हैं, और अभी तक आतंकी तंजीम कौन सी थी उसका पता लगाया नहीं जा चुका है। बट इसके अलावा आपको बता दें कि भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो यहां से बरामद हुआ है। लगातार आपको बता दें कि आतंकी जो हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय ये पूरी जो एनकाउंटर है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, और अभी फिलहाल के लिए पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, और इसी ट्रक का इस्तेमाल कर आतंकी जो जा रहे थे उन्हें मार गिराया गया है। और एडीजीपी जम्मू जोन द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले इलाके को पूरी तरह से सर्च किया जाएगा और उसके बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से मैं रजत वोरा।
वक्त मौजूद है मजीद अपडेट के साथ हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, इस वक्त आपसे हम पूरी जानकारी चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से, अभी क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इनकाउंटर जो है एडीजीपी के मुताबिक वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन सैनिटाइजेशन चल रही है। 4 आतंकवादी मारे गए हैं और जो बड़ी खबर आ रही है, जो ये ट्रक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें अभी भी जिसको जेसीबी के जरिए जिसकी सैनिटाइजेशन हो रही है, जिसमें पहले आग लगी थी, अभी भी इस पे काम चल रहा है। आप सीधा तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर सामने के आ रही है वो कहा जा रहा है कि कुलगाम का नंबर है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में जो ट्रक यहाँ पे जिस ट्रक में आतंकवादी थे, 4 आतंकवादी थे, ये कुलगाम का नंबर है इसमें। इसकी जो है, हालांकि ऑफिशियली नहीं बोला जा रहा, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये कुलगाम का नंबर है इस गाड़ी में, जो इस ट्रक में। और अभी आप विजुअल के सारे भी देख सकते हैं, विजुअल में देख रहे हैं कि जो जेसीबी है वो अभी भी यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। देखिए, इसी ट्रक में 4 आतंकवादी आए थे और यहाँ पे जब सिद्रा यहाँ पे बाईपास पहुंचे, वो उनको वहाँ पे रोका गया, वहाँ यहाँ पे फायरिंग हुई। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हर जगह पे जो ट्रक में जो रखा गया था, जो जिसमें 7 AK-47 राइफल्स रखी गई थी, 3 पिस्टल्स थे और बाकी एम्युनिशंस थे, वो इस ट्रक में रखा गया है। और उसमें ट्रक को बोरियों के बीच में रखा गया था और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि इसमें जो है जो फसल है वो इसमें है, बाकी चीजें मटेरियल है, लेकिन असल में ये एम्युनिशन था और आतंकवादी थे। और जब आतंकवादियों को रोका गया, उनको मार गिराया गया, 4 के 4 आतंकवादियों को। और अब उसके बाद सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस का काम बिल्कुल बदस्तूर चल रहा है। और आप देख रहे हैं जो एडीजीपी मुकेश सिंह और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ी कामयाबी इनको मिली है, क्योंकि ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, अलर्ट पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज थी क्योंकि जो पिछले दिनों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरह से कई जगहों पे ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, कई जगहों पे इनकाउंटर भी हुए हैं, कई जगह पे जम्मू की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे ग्रेनेड हमले हुए। तो उसके बाद वो सतर्क में थे, वो चौकस थे और चौकसी के बिना पे ही ये अंजाम दिया गया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। हालांकि ब्रीफ इनकाउंटर हुआ, 4 के 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन एक कामयाबी ये भी है कि जो ये असला के साथ कश्मीर जा रहे थे, जिस तरह मैंने कहा कुलगाम का नंबर है इसमें, उनको पहले ही मार गिराया गया आतंकवादियों को। और अब सैनिटाइजेशन का काम, जिस तरह से आप विजुअल्स में देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आर्मी के जो ऑफिशियल जवान हैं, वो अब इस पूरे एरिया में दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं। सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। वो तो पहले ही जब इनकाउंटर हुआ तो देखिए, मैं आपको बताऊं ही ना, यहाँ पे एडीजीपी मुकेश सिंह भी आए थे, आर्मी के ऑफिशियल्स भी आए थे। वो यहाँ से तो चले गए हैं, लेकिन जो नीचे लेवल के जो एसएसपी हैं या एसपी हैं, वो यहाँ पे अभी भी डेरा डाले हुए हैं। और ये इस लेवल पे ये लोग हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एडीजीपी ने अपनी ब्रीफिंग में कहा, अपनी बाइट में भी कहा कि असला भी बरामद हुआ है, आतंकवादी भी मारे गए हैं और जो एक बड़ी साजिश की आतंकवादियों की। और ये इस वक्त इसलिए ये कर पाए क्योंकि जो पहले से उनको एक अंदेशा था, एक इनपुट था कि आतंकवादी यहाँ पे हमला कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि विंटर है, फॉग है, इनपुट है, फॉग है, यहाँ पे धुंध होती है सुबह सुबह और शाम को भी बहुत धुंध होती है। तो बॉर्डर इलाके से ये इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, या ड्रोन ड्रॉपिंग के बाद जब असला आता है तो ये यहाँ पे फिर इस असला को कश्मीर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनपुट सारे थे कि मूवमेंट बढ़ेगी, तो उसके आधार पे ही जो है अलर्ट पे सारे नाके रखे गए थे। और लेकिन जब यहाँ सिद्रा में ये आतंकवादी पहुंचे तो उनको वहां पे रोका गया और यहाँ पे उनके साथ इनकाउंटर में ये 4 आतंकवादी मारे गए हैं। समीर, चूंकि बेहद अहम ये रोड है, NH है ये, और आवाजाही के ट्रैफिक के ताल्लुक से भी मालूमात चाहेंगे अभी के लिए। देखिए, अभी आप देख सकते हैं, अगर हम हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे वो पूरा ही बंद है। नेशनल हाईवे पूरा बंद है। ये सिद्रा रोड आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सिद्रा रोड ये भी बंद है। यहाँ पे किसी को भी, जो सिद्रा का चौक है, ये जो आप पुल देख रहे हैं मेरे पीछे विजुअल्स में, ये जो पुल है, पुल के उस पार जो है सारी गाड़ियों को रोका गया है और किसी को भी यहाँ पे इस सिद्रा चौक में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है जब से सुबह से इनकाउंटर हुआ। इसी तरह जो नेशनल हाईवे है, ये आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं, ये
नेशनल हाईवे है जहां पे अभी जो ट्रक भी खड़ी है जिसमें आतंकवादी थे, और उसके ऊपर जो है सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। हम ये कह सकते हैं एक छावनी में ये तब्दील हो गया है, लेकिन किसी भी ट्रैफिक को, किसी भी मूवमेंट को अभी नहीं अलाउ किया गया है सिक्योरिटी रीजन से। देखिए, पहले सैनिटाइजेशन होगी, क्लियरेंस होगा, पूरा एरिया सैनिटाइज किया जा रहा है, जेसीबीज लगाई गई हैं, बाकी जो चीजें हैं उनको लगाया गया है, पूरा क्लियर किया जाएगा पूरे एरिया को, और खंगालने के बाद पूरी चीजों पे जब संतुष्टि होगी। और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी रजत वोहरा भी मौजूद हैं। रजत, आपसे भी हम जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि 4 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, और बड़ी जानकारियां आपको यहां पर देना चाहेंगे। जब हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को बड़ी जानकारी देना चाहें कि असला बारूद भारी मात्रा में लेकर ये आतंकी जो हैं वो निकले थे। आपको बता दें कि 7 AK-47 असॉल्ट राइफल जिससे कि बड़े आतंकी हमले किए जा सकते थे, वो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किए हैं 4 डेड बॉडीज के साथ। साथ ही आपको बता दें कि एक M4 असॉल्ट राइफल जो कि कई बारी बड़े बड़े आतंकी हमले करने के लिए यूज की जाती है, उसका इस्तेमाल यहां पर आतंकी जो है वो कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो भी यहां पर रिकवर की गई है। इसके अलावा 3 पिस्टल्स, आपको जैसे हमने पहले भी सुबह जब हम बात कर रहे थे तब भी हमने बताया कि पिस्टल के जरिए, पिस्टल वाली साजिश का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी में की जा रही हैं। और आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से, चाहे वो राहुल भट्ट की निर्मम हत्या हो या फिर PK भट्ट की निर्मम हत्या हो, या फिर अगर हम बात करें जो कई सारी जो किलिंग्स पिछले कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में हुई, उसमें पिस्टल का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा है, कि लगातार पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हैं वो पिस्टल का इस्तेमाल कर निर्मम हत्याएं कर रहे थे। और उसी के बीच आपको बता दें कि 3 पिस्टल जो रिकवर हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अंदेशा है कि ये पिस्टल्स भी कहीं ना कहीं निर्मम हत्याएं करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। पर उसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा अभी तक जो जानकारी ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह ने दी है, उनके मुताबिक जो ड्राइवर था वो फिलहाल के लिए फरार है, जो कि कंसर्न SHO जितने भी हैं आसपास के इलाके में, चाहे वो नगरोटा पुलिस स्टेशन की बात करें, सिद्रा पुलिस स्टेशन की बात करें, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये भी पता लगाया जा रहा है फिलहाल के लिए कि ये जो ट्रक है वो कहां से आया था, क्योंकि ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आतंकियों को फिलहाल के लिए मार तो गिराया गया है, पर इनके पीछे कौन सी साजिश थी, कौन सी आतंकी तंजीम थी और किस तरह से ये पूरा प्लान किया गया, इसको खंगालने की काफी जरूरत है। और 26 जनवरी को देखते हुए ये जो कामयाबी बहुत बड़ी मानी जा सकती है, पर साथ ही साथ ये आगे के लिए भी एक अलार्म जो है वो सेट करती है कि और कड़ी सुरक्षा जो है वो उसके इंतजाम करने होंगे। अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है क्या? जी बिल्कुल हिना, अभी भी लगातार आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल के लिए एनकाउंटर साइट को पूरी तरह से यहां पर क्लियर किया जा रहा है। जिस ट्रक में आतंकी यहां पहुंचे थे और जिस ट्रक में आतंकियों को मार गिराया गया था, उस ट्रक को फिलहाल के लिए रोड साइड पर किया जा रहा है, और जल्द से जल्द पूरे इलाके को सेंसिटाइज कर उसके बाद ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो खोला जाएगा। बट फिलहाल के लिए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल जो है वो सर्च कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि ये जो ड्राइवर जो एब्सकॉन्डिंग है, जो लगातार फरार है, उसको जो है पकड़ा जा सके और जो पूरी साजिश थी उसका बांडाफोड़ यहां पर किया जा सके। और ट्रक वाली मॉडस ऑपरेंडी एक बार फिर से आतंकियों ने यहां पर जो अपनाई है, उस मॉडस ऑपरेंडी को यहां पर सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। उनकी पूरी जो इरादे थे नापाक, उनको यहां पर बर्बाद किया और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने यहां पर हासिल की। बहुत बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो ये जो 7 AK-47, एक M4 असॉल्ट राइफल, बिल्कुल तो हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जो है वो यहाँ पर बरामद किया गया है। हमारे साथी समीर भी मौजूद है। समीर, लगातार हम इस पर एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और सभी का यही एक बात पे तो सभी मुत्तफिक हैं, सभी एक राय है कि एक ऐसे वक्त में जबकि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जश्न का माहौल होने वाला है, साथ ही साथ आज़ादी का जश्न भी लगातार मनाया जाएगा, उन तमाम हालात को देखते हुए आज जो सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है, ये बेहद अहम मानी जा रही है। और ये भी हो सकता है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि गहन सर्च ऑपरेशन जारी है, कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो अंजाम दी जाएंगी किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए। आज की ये कार्रवाई बेहद अहम।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है ना। और देखिए अभी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, वो 21 जनवरी को जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा सिक्योरिटी के नक्ते नजर से। जिस तरह आज ये इनकाउंटर हुआ, इसका मतलब है कि बहुत सारी मूवमेंट है जो जम्मू में, यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मूवमेंट है वो बढ़ सकती है, बड़ी है और भी बढ़ सकती है। जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा, वो 21 जनवरी को यहाँ पहुंचेगी और 30 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा में सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे, कांग्रेस के वर्कर्स, और पैदल यात्रा है। बहुत बड़ा कंसर्न है जो राहुल गांधी जैसे नेता के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। और देखिए वो बॉर्डर के इलाके से जो अखनू, जो अपना लखनपुर से फिर जो कठुआ है, कठुआ से सांबा, दोनों बॉर्डर इलाके हैं। उसके बाद वो जम्मू से बाद कश्मीर जाएंगे। तो चुनौतियां हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। आगे न्यू ईयर तो अभी कुछ ही दिनों के बाद है, उसके बाद 26 जनवरी है, उसके बाद चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, उसको किस तरह से सिक्योरिटी के नजर से उसको ठीक से यहाँ पे अंजाम दिया जाए। वो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है, उस सिक्योरिटी कंसर्न को किस तरह से निपटा जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या इस यात्रा को अलाउ किया जाएगा, अगर अलाउ किया जाएगा तो कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को, गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि क्या जो वीआईपी की जो यात्रा है, राहुल गांधी जैसे नेता की यात्रा है, उसको किस तरह से अच्छी तरह से जो है मुकम्मल करवाया जाए। तो वो एक बड़ा कंसर्न, आगे की चुनौती रहेगी राहुल गांधी की यात्रा को। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सिक्योरिटी नुक्ते नजर से आगे के दिनों और चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि आगे हम ये कह सकते हैं कि असेंबली के इलेक्शंस भी हैं, पंचायत पोल्स भी हैं जम्मू कश्मीर में। अगर 23 में नहीं होंगे तो 24 में असेंबली के इलेक्शंस तो होने ही हैं, 23 में जो है पंचायत पोल्स होने हैं। तो बहुत सारे चुनाव भी होने वाले हैं, फिर आगे की अमरनाथ यात्रा भी है, वो तो आगे वाला है। लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ी चुनौती है वो राहुल गांधी की जो यात्रा है। वो जम्मू में 4-5 दिन रहेंगे, कश्मीर में 5 दिन रहेंगे। तो इन दिनों सिक्योरिटी समीर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है, उसी मामले पर हम बात करना चाहेंगे। आपने बताया 21 जनवरी से 30 जनवरी तक जम्मू कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है। 26 जनवरी इस सबके बीच में आएगा। सिक्योरिटी कंसर्न जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं वो भी काफी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा कि जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसको और मजीद सख्त करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। यहाँ पे राहुल गांधी की जो यात्रा है, उसी दौरान राहुल गांधी ये भी है कि 26 तारीख को वो वहाँ पे कश्मीर में तिरंगा जो है तिरंगा चढ़ाएंगे। वहाँ पे जो है रिपब्लिक डे पर जो वहाँ पे वो शिरकत करेंगे, वहाँ पे झंडा चढ़ाएंगे। तो वहाँ पे उस वेन्यू में देखिए सबसे बड़ी बात है कि पैदल यात्रा है उनकी, इसीलिए सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। पूरे एरिया जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ इस एरिया को सैनिटाइज करना है, जहाँ वो रुकेंगे, जहाँ पे वो तकरीर करेंगे, जहाँ पे वो लोगों से मिलेंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए आज समीर, आपसे और रजत दोनों से लगातार सुबह से हम पल पल का अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, और इस पर हम बने भी रहेंगे। यहां हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. तो लगातार अहम खबर पर हम बने हुए हैं। जम्मू के सिद्रा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम बनाते हुए यहां हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बताएं कि आतंकी ट्रक में सवार होकर आए थे। लगातार इस अहम मामले पर पल पल का अपडेट हमारे साथ मौजूद, हमारे साथी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजत वोहरा, साथ ही साथ समीर भट्ट भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है और बाकायदा ट्रक में एक बिजी रोड से ये तमाम तर चीजें ले जाई जा रही थी। इनपुट्स मिलने के बाद जब ये अहम कार्रवाई की गई है, बेहद मायने रखती है और कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। जी बिल्कुल ही ना, जिस तरह से आपको बता दें कि 26 जनवरी को देखते हुए और कुछ दिन पहले जो ग्रेनेड हमला इसी इलाके में हुआ था, उसको देखते हुए सुरक्षा जो है वो पहले ही कड़ी कर दी गई थी। और क्योंकि लगातार हमने देखा है सर्दियों के दिनों में हमने जम्मू के कई सारे बॉर्डर इलाकों का इस्तेमाल कर आतंकी जो है वो यहाँ पर नापाक हरकत करने की कोशिश करते हैं, नापाक इरादों पर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा जो है पहले से ही कड़ी कर दी गई थी। उसी का नतीजा है कि सुरक्षा फोर्सेस जब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर थे, उस समय एक जो कोशिश आतंकियों द्वारा की गई कश्मीर घाटी जाने की और वहां पर किसी तरह का बड़ा हमला करने की, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। और उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर जो असला बारूद बरामद हुआ है, मैं बार बार यही बता रहा हूं कि 7 AK-47 राइफल्स अपने आप में ही बताती हैं कि कितनी बड़ी साजिश जो है वो करने की कोशिश आतंकी यहां पर करने आए थे। और इसीलिए सुरक्षा बल इसको बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। और 4 टेररिस्ट, अब हालांकि अभी तक इनकी आतंकी तंजीम का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है, पर यह जरूर बताया जा सकता है कि जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और TRF जो कि लश्कर का ही एक ऑफशूट है, वो पिछले काफी समय से लगातार एक्टिव है और निर्मम हत्याएं कराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसको कभी भी जो है वो ढिलाई से नहीं लिया जा सकता, लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सुरक्षा बल जो है वो कड़े इंतजाम करे हुए हैं। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 26 जनवरी को देखते हुए और बाकी जो त्योहार आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उन सबको देखते हुए हमारी तैयारी जो है बड़े पैमाने पर है। आतंकी कभी भी अपने नापाक इरादों पर कामयाब नहीं होंगे। आपने अभी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की है, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हम ये जरूर जानना चाहेंगे, उनकी जानकारी के लिए, कि कितना अहम इस रास्ते को माना जाता है, किन किन अहम इलाकों को ये रास्ता जोड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल ही ना, इस इलाके की बात करूं तो NH-44 एक ऐसा हाईवे है जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, NH-44 की ही बात करें तो सिद्रा, नरवाल, इसके अलावा आगे इलाकों की बात करूं तो नगरोटा, जहां पर कई बार एनकाउंटर हो चुके हैं, यहाँ बठिंडी सुंजवा का इलाका इसी हाईवे को टच करता है जहां पर एनकाउंटर हुआ है। कुछ दिन पहले जो सिद्रा के ही पास के इलाके में जहां आज एनकाउंटर हुआ, वहीं पर ग्रेनेड हमला भी हुआ था। इसके अलावा आगे के इलाकों की बात करूं तो जो उधमपुर का इलाका है और नगरोटा में कई सारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा BSF CRPF की कई सारी जो महत्वपूर्ण जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उधमपुर की ही बात करें तो एयरफोर्स जो एरिया है वहां पर, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन, इस तरह से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि इस महत्वपूर्ण हाईवे को टच करते हैं। और ये हाईवे अगर हम इसको लाइफलाइन कहे जम्मू कश्मीर की, तो ये उससे कोई भी नकारेगा नहीं, क्योंकि ये लाइफलाइन जो है हजारों सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं रोज यहां से गुजरती हैं। और यही एकमात्र रास्ता जब मुगल रोड बंद रहती है तो उसके बाद बचता है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे ही एक लौता बचता है। और आतंकियों की हमेशा से कोशिश रही है कि इस इलाके को, इस हाईवे को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए, ताकि जो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आर्मी सप्लाई भी लगातार होती रहती है, इस हाईवे का इस्तेमाल कई बार किया जाता है,
तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं इस हाईवे को टारगेट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी की है। मैं एक बार तस्वीरें भी आपको फिर से दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ इसी स्पॉट पर अभी कुछ ही देर पहले ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद यहाँ से फिलहाल के लिए ट्रक हटाया जा रहा है। सुरक्षा बल जो है पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये जो हाईवे है ये पूरा अगर मैं बात करूं तो ये सीधा बिल्कुल रजत, बेहद अहम एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। समीर भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। समीर, आपसे भी बहुत जल्दी हम जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस पूरे रास्ते को माना जाता है, कई अहम इलाकों को ये जोड़ता है। यहां पर आज इस तरह से जो सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, कितनी अहम आप इसको मानते हैं? ये बिल्कुल अहम है। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि जो आतंकवादी है वो अपनी मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अगर आज वो वहाँ कश्मीर पहुँचने में या कहीं पे भी जो जहाँ पे उनको पहुँचना था वहाँ पहुँचते, तो जो इनके पास सामान था, उस जैसे पिस्टल्स थे, पिस्टल्स आमतौर पर आजकल टारगेट किलिंग्स में वो यूज किया जाता है। AK-47 थी, 7 AK-47 राइफल्स थी। बिल्कुल तो बिल्कुल समीर, आपसे और रजत से लगातार आगे भी खबरों में हम तमाम तर अपडेट, तमाम तर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए यहां आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।